जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी के टॉपिक से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये कोडरमा के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका सेट 2 है। ठीक है, सेट 1 मैंने करवा दिया दोस्तों। यदि आप सेट 1 नहीं देखे तो इस वीडियो को देख करके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप सेट 1 भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। दोस्तों अब आपके पास टाइम बहुत कम है। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते हैं जो अच्छी तरीके से पढ़े होते हैं। दोस्तों आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट सिलेबस के आधार पर पढ़ते हैं और जो उनके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है उसको पढ़ते, वही वही स्टूडेंट एग्जाम हॉल में अच्छे कर पाते हैं। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहिएगा तो आप आसानी से वहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और क्वेश्चन वहाँ पे पूछ देता है तो लगने लगता है पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसलिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा दोस्तों कि प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका? आपने आपको बताने दोस्तों ये जो कथन है कि प्रकृति कभी सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है, ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिए गए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, ये विडाल डी लाब्लास। ठीक है, ये जो कथन किसके द्वारा दिए गए तो विडाल डी लाब्लास के। दोस्तों ये जो विडाल डी लाब्लास को है वो संभववाद का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो विडाल डी लाब्लास। ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से किस विचारधारा में कॉल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर का आमूलवादी विचारधारा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? आपको इनमें से कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर इन सभी महाद्वीपों की अपेक्षा सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी आकार का है? आपको पता है इनमें से कौन सा देश है जिसका जो आयु लिंग पिरामिड है वो घंटी के आकार का है? तो दोस्तों घंटी के आकार की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है दोस्तों वो घंटी के आकार का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अमर्त्य सेन ने विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम किस ध्येय को कहा? ठीक है, तो दोस्तों ये प्रो अमर्त्य सेन के अनुसार देखा जाए तो विकास का सर्वाधिक जो माध्यम वो किसे माना गया? तो 5 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा स्वतंत्रता में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस उपागम को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। जी हाँ दोस्तों, ये जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है इसकी जो दोस्तों ये जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भूटान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जनजाति के लोग ऋतु प्रवास नहीं करते? दोस्तों आपको इनमें से कौन से जो जनजाति है दोस्तों वे लोग जो है वो ऋतु प्रवास नहीं करते। ऋतु कहने का मतलब दोस्तों ऋतु का मतलब होता है मौसम, तो दोस्तों ऋतु का मतलब मौसम होता है और प्रवास का कहने का मतलब ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति या परिवार का समूह किसी कारणवश अपनी बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ते हैं तो उसी को हम लोग प्रवास करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा जो जनजाति है वो ऋतु में प्रवास नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भूटिया जनजाति ये भी ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। ठीक है, ये जो गुज्जर जनजाति ये भी प्रवास करते हैं, ये जो दोस्तों बकरवाल जनजाति ये भी प्रवास करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो मुंडा जनजाति है जो कि झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है ये लोगों प्रवास नहीं करते। आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो प्रणाली संबंधित है वो किससे? तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्यूपिल फूल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? दोस्तों ये जो ट्यूपिल फूल है इनमें से कौन सा देश में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है वो आपको बताएं। दोस्तों ट्यूपिल फूल का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है वो नीदरलैंड में होता है। ठीक है, आने ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा नीदरलैंड।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VVI कर लीजिएगा कि कौन सा उद्योग को जो है वो आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो लौह इस्पात उद्योग है इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस महाद्वीप में विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यानी आपको इनमें से कौन सा जो महाद्वीप है दोस्तों, वहाँ पे जो रेलवे का जो रेल जो दोस्तों सबसे ज़्यादा विस्तारित है रेल लाइन का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, यहाँ पे रेल का जो विस्तार है वो सबसे अधिक है। आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि चैनल टनल जोड़ता है। दोस्तों ये जो चैनल टनल है वो कहाँ से कहाँ जोड़ता है वो आपको बताना है। दोस्तों 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस से लंदन को जोड़ता है, ठीक है। पेरिस और लंदन को जोड़ता है ये जो चैनल टनल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि रेशम मार्ग किसको जोड़ता है। आपको नहीं, जो रेशम मार्ग है वो किसको जोड़ता है। तो दोस्तों रेशम जो मार्ग है वो चीन और भारत को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर चीन और भारत। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करते हैं। आपको पता है जो विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जो लोग हैं दोस्तों वो नगरों में निवास करते हैं। तो दोस्तों 54% जो जनसंख्या वो विश्व का जो है वो नगर में निवास करते हैं। आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे क राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि वर्तमान विश्व में कितने मेगा सिटी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वर्तमान समय में विश्व में कुल कितने मेगा सिटी है। तो दोस्तों टोटल 31 मेगा सिटी है, ठीक है। आने ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत के अधिकांशतः मिलियन सिटी में लगभग कितने प्रतिशत लोग अवैध बस्तियों में रहते हैं। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जो 25% जो जनसंख्या दोस्तों वो अवैध बस्तियों में रहते हैं, ठीक है। आने ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई। दोस्तों आपको बताना है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इस नगर को किसके द्वारा बनाई गई थी वो आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। जी हाँ दोस्तों, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन के द्वारा ये जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है उसको बनाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी तब राइट आंसर 1872 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो 1881 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों ये जो 1872 में जनगणना होता वो पूरी हर एक क्षेत्र में नहीं हो पाया था, तो ये संपूर्ण जनगणना नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1881 में संपूर्ण जनगणना हुआ। आने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मुंबई पतन के दरबार को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मुंबई पतन के दबाव को दोस्तों कम करने के लिए कौन सा जो पतन का निर्माण किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण कराया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो दोस्तों देखिए जो भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम की प्रसारित की बात करें तो 22 का ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1923 ईस्वी में पहली बार प्रसारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 में क्या बोल रहा है कि कोंकण रेलवे किन दो शहरों को जोड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जो कोंकण रेलवे है वो कौन सा दो शहरों को जोड़ता है, तो रोहा और मंगलोर को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ख राइट आंसर रोहा। दोस्तों यदि बात करें जो रोहा है ये कहाँ पर स्थित, तो दोस्तों रोहा जो है वो महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है और जो मंगलोर है दोस्तों ये कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग की बात करें तो NH7, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है NH7 का जो नया नाम है दोस्तों वो NH44 कर दिया है। दोस्तों यदि NH7 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको NH44 राइट आंसर कर देना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों NH7 का जो नाम बदल कर NH44 कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस जलाशय से हुई। तो दोस्तों ये जो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण है वो हरिके बांध से हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में पहली आधुनिक सूती मिल
कहाँ और कब स्थापित किया गया? दोस्तों भारत में पहली बार आधुनिक ये जो सूती मिल कहाँ पर लगाया गया था और कब लगाया गया था, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो पहली बार सूती मिल जो है वो मुंबई में लगाया था, लेकिन कब लगाया गया था दोस्तों? तो 1854 ईस्वी में, ठीक है। 1854 में पहली बार मुंबई में लगाया था सूती वस्त्र मिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? हमने आपको बताना इनमें से कौन सा देश है दोस्तों विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है। तो दोस्तों भारत जो है वो विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा भारत, हमारा इंडिया देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो काकरापाड़ा नाभिकीय परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमने आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों बॉक्साइट की बात करें तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो उड़ीसा राज्य में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि नीरू कार्यक्रम किस राज्य पर शुरू हुआ था? दोस्तों ये जो नीरू मीरू कार्यक्रम है वो कौन से राज्य से शुरू हुआ? तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई? तो आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जो भारत में पुरुष का मुख्य कारण क्या है? तो काम और रोजगार, ठीक है। काम और रोजगार दोस्तों भारत में पुरुष का मुख्य कारण। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में महिलाओं का मुख्य प्रवास का क्या कारण है? तो विवाह, क्योंकि दोस्तों महिलाएं का जब विवाह होता है तो वो एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। और यदि पुरुष की बात करें तो दोस्तों पुरुष जो है वो काम के लिए, रोजगार के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, तो इनका मुख्य कारण होता है, ठीक है, प्रवास का। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में सबसे बड़े भाषाई परिवार कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा भाषाई परिवार की बात करें तो ये जो किरात है दोस्तों ये सबसे बड़ी भाषाई समूह है, ठीक है, परिवार है। आने ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? अन्य आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है यानी भारत देश के अंतर्गत? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये जो पश्चिम बंगाल में है सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन कॉफी का प्रकार नहीं है? आदमी आपको इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो कॉफी का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अरेबिका है ये भी एक कॉफी का प्रकार है, ठीक है। दोस्तों ये जो रोबस्ता है ये भी कॉफी का प्रकार है, ठीक है। ये जो लेबिरिका है दोस्तों ये भी कॉफी का प्रकार है, बट ये जो नरमा है दोस्तों ये कॉफी का प्रकार नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि केरल के समुद्री तट में कौन सी खनिज पाई जाती है? आपको बताना है जो केरल की समुद्री तट है इसमें से कौन सा खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर थोरियम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो मॉडल से कोडरमा के द्वारा जारी किया गया था उसका सेट 2 को कर लिया, ठीक है। यदि आप सेट 1 को नहीं देखें तो प्लीज़ मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको जाकर आप देख लीजिए। और दोस्तों आप 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है।